बात करेंगे। सिंध में होने वाले इम्तिहानात के नाम पर मजाक जारी है और इंतज़ामिया नकल माफिया को लगाम डालने में बिल्कुल नाकाम हमें नज़र आ रही है। नकल माफिया पर क्या लगाम डाली जाए, पर्चा ही पहले आउट हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इस तरह देखा जाए तो हमजा क्योंकि हमने पहले देखा था मैट्रिक का फिजिक्स का जो पेपर है वो आउट हो गया था, और अब जो है मैट्रिक की तरह 9वीं जमात का पहला जो पर्चा था उसका मैथमेटिक्स का वो भी जो है आउट हो गया और सोशल मीडिया पर आ गया एक दफ़ा फिर से। 144 के बावजूद उन्होंने कहा है कि तलबा नकल करते रहे। दफ़ा 144 आपने नाफिज की भी है, तलबा जो है वो नकल कर रहे हैं, आपका पर्चा पहले से आउट हो जाता है, पर्चा बाहर निकल जाते हैं और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। पता नहीं ये हो क्या रहा है। आप देखें ना, आप इकरा आपको पता लग जाएगा जी कि हमने 10वीं जमात के इम्तिहानात का जब आगाज़ हुआ था तब हमारा फिज़िक्स का पर्चा जो कि पहला पर्चा था वही आउट हो गया था। तो फिर तो बहुत सख्ती हो जानी चाहिए थी। इतनी सख्ती हुई कि 9वीं जमात का पहला पर्चा जो रियाजी का था वो भी पहले ही आ गया। वो 10 मिनट पहले आया था या आधा घंटा पहले आ गया। ये देखें ज़रा, यानी कि उन्होंने और थोड़ी आसानी कर दी। उन्होंने कहा 10 मिनट में शायद इतना कुछ ना कवर किया जा सकता हो, तो चलो आधा घंटा पहले। अच्छे नहीं होंगे, बिल्कुल रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए होंगे तो आधा घंटा पहले। लेकिन अफसोस की बात है कि इस तरह से पर्चा लीक हो जाता है कि मतलब समझ से बाहर है ना कि इतना एक पेपर हो रहा है, आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हो रहा है और उसमें से अब पर्चा लीक हो जाए। कहाँ पर कोताहियाँ हैं, कहाँ पर इस तरह से गलतियाँ की जा रही हैं, उसका भी हमें मतलब करना चाहिए तदारुक के कहाँ पर ये मसले हैं। अच्छा, मामला सिर्फ ये नहीं है। इसी तरह अंदरूनी सिंध में 9वीं जमात का बायोलॉजी का पर्चा शुरू होने से पहले ही आउट हो गया, जिसके बाद नकल माफिया व्हाट्सएप से जवाब भेजते रहे। बच्चे अंदर बैठे हुए थे, मोबाइल उनके पास थे, वो व्हाट्सएप पे उनको जवाब आ जाते थे, वो लिखना शुरू कर देते हैं और उन्होंने बेहतरीन किस्म के पर्चे उम्मीद करते हैं। वैसे तो नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है, पता नहीं कैसे उन्होंने ये सारे मामला जो है हम इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है PTI फिरदौस शमीम नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फिरदौस शमीम नकवी साहब। हम देखते हैं ये क्या सूरत हाल है सिंध में। पेपर पहले भी एक लीक हुआ है, अब दोबारा से लीक हो गया। कहाँ पर कोताहियाँ की जा रही हैं और आखिर इसका हल क्या है, किस तरह से इसको हम ठीक कर सकते हैं? लगता है कि हमें पहिया दोबारा से जाती करना पड़ता है। मोबाइल फोन कैसे जाते हैं अंदर, किताबें कैसे जाती हैं। क्या हम सबने इम्तिहान नहीं दिया बीबी जब हम थे, हमें ना कोई किताब ले जाने की इजाजत होती थी, ना कोई उस वक्त तो मोबाइल फोन था नहीं। कितना मुश्किल काम है। जैमर लगा दें कि मोबाइल फोन काम नहीं कर सके। अगर ऐसा पहले तो सबका बॉडी सर्च हो, जिसके पास मोबाइल फोन आए उसको रस्टिकेट किया जाए। मैं देखता हूँ कौन सा बच्चा लेके जाएगा। असल में हमने अपना पूरा माशरा खराब कर दिया। पहले आपने देखा यही बच्चे जो थे वो बाकायदा सिंध के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन में चीटिंग करने की इजाजत दी जाए। चीटिंग ये उस वक्त होता है जब किसी सूबे की क़यादत कायदे बदनाम के पास, इससे कि जो ऊपर से चीटिंग का माहौल शुरू हुआ है, करप्शन का माहौल शुरू हुआ है, वो रास कर गया है सिंध के अंदर। जायज समझते हैं लोग चीटिंग करना। ये माइंडसेट ना पेरेंट्स कुछ कर रहे हैं, ना इन्वेजिलेटर्स कुछ कर रहे हैं, ना एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एग्जाम कुछ कर रहे हैं। देखिए, पर्चा लीक होना तो एक दूसरी बात है जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है बोर्ड का, लेकिन ये खुले आम मोबाइल फोन तो हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है। दो बच्चे मिलके पर्चा सॉल्व कर रहे हैं डेस्कों पे बैठ के, और इन्वेजिलेटर जो है वो खामोश बैठे हुए तमाशाई में करते हैं। इतना इन्फ्लुएंस हो गया इन बच्चों का, यानी उनके माँ बाप उनके पीछे खड़े के बेटा तुम लोग चीटिंग करो, चीटिंग करके पास कर लो। ये बच्चे आगे चल के क्या पढ़ाएंगे, किसी को क्या काम करेंगे। कोई नताइज सोचे कि ये माशरे को किस तरह खराब कर रहा है। और अभी तक जिस हुकूमत इसके ऊपर जो वज़ीर तालीम है सईद गनी साहब को तो इसके ऊपर कोई ना कोई आके बयान देना चाहिए। ऐसे इम्तिहान करने से बेहतर है कैंसिल कर दे इम्तिहान। ये तो कोई तरीका कार नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है फिरदौस शमीम नकवी साहब। जिस तरह से सर आप फरमा रहे हैं ना कि हम लोगों ने भी इम्तहानात दिए हैं सर, हम लोग जब थे तब तो मोबाइल्स खैर थे, लेकिन फैमिलीज़ को बड़ा होता है कि अच्छा आप वापस आ रहे हो, पता लग जाए। माँ बाप का कंसर्न होता है जब खासतौर पे मैट्रिक या इंटर के एग्ज़ाम हो रहे होते हैं, फौरी पूछना चाहते हैं वो कि कैसा पर्चा हुआ तुम्हारा, क्योंकि पूरा फ्यूचर जो है वो मैट्रिक और इंटर के साथ होता है ना। लेकिन बिल्कुल इजाज़त नहीं होती थी। आप तो सिर्फ राब्ते के लिए बाहर भी कहीं पर जमा नहीं करवा सकते थे, इतनी ज़्यादा सख्ती होती थी। सिर्फ सख्ती जो है वही की जा सकती है, लेकिन ये सख्ती करनी किसने है? कोई आके जवाब देने को तैयार नहीं है। क्या असेंबली में ये मामला उठा के इसका कोई फ़ायदा होगा कि भाई बच्चों को तो आप कम अज़ कम ख़राब मत करें ना, उनका फ्यूचर ख़राब मत करें। ये बच्चे हमारे लिए एसेट तो नहीं बनने लगे कल को जाके। हाल ये पढ़ाई हो नहीं रही स्कूलों में, से पढ़ाने वाले कायदे के लिए
जिसके वो रिश्वत दे के आए हुए। उनको मैं तो सिर्फ के स्कूलों में गया हूँ, वहाँ टीचर को प्राइमरी का स्पेलिंग नहीं आते, प्राइमरी स्कूल के टीचर जी। आप जो असर की रिपोर्ट है, जो कि पीटीआई की असर एक पूरा एनजीओ है, उसने कहा है कि इस वक्त सिंध के तालीमी हालात बलूचिस्तान से भी बदतर हो चुके हैं। ये मेरी रिपोर्ट नहीं कहती, आप देखिए हिसाब के अंदर, अंग्रेजी पढ़ने के अंदर, मादरी जबान के अंदर जो है वो बलूचिस्तान पीछे, बाकी दोनों चीजों में हिसाब और अंग्रेजी में आगे है। और पंजाब और केपी की तो मैं बात नहीं करता। अच्छा, पाकिस्तान के किसी और सूबे से ये खबर नहीं आ रही? हाँ जी। लगता है आप लोग सिंध हुकूमत के खिलाफ हो गए। नहीं स्कूलों को दिखाते हैं, नकवी साहब पंजाब और केपी के स्कूलों की चीटिंग नहीं दिखा रहे। असल में हमारी शिकायत मीडिया से होनी चाहिए जो सिंध में है। नहीं, वैसे ऐसा है नहीं है। जहाँ पे पर्चा लीक हो रहा है हमने तो उसी को रिपोर्ट करना है, हम तो फेयर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यही सुनना चाहता हूँ कि आपके नाज़रीन को पता चल जाए कि बाकी सूबों में इतने खुलेआम चीजें नहीं हो रही। अच्छा, कोई रस्टिकेट नहीं होता। इसी तरह कोई एंटी करप्शन वाला जिसमें आज तक करप्ट कोई पकड़ा ही नहीं गया। ना कोई पुलिस वाला पकड़ा जाता है, ना एक्साइज वाला पकड़ा जाता है, ना टैक्स देने वाला पकड़ा जाता है, ना सरकारी दफातर में कोई रिश्वत चलती है, ना बिल्डिंग कंट्रोल में रिश्वत चलती है। सारी जगह इतने ऑनेस्ट लोग बैठे हुए हैं। इससे क्या होगा? क्या जब इन्वेस्टिगेटर की जेब में 10,000 रुपए रख देगा तो बच्चा चीटिंग तो करेगा। तो यहाँ तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। स्कूलों के बाहर खिड़की के ऊपर आपने देखा वो तस्वीरें? हाँ जी सर। लोग भाग रहे हैं और पर्चा, देखिए पर्चा तो बड़ी जल्दी निकलता है बाहर। जैसे ही स्टूडेंट के हाथ में पर्चा पहुंचता है, वहाँ पूरी एक टीम बैठी हुई है। 10 सवालों के जवाब 15 से 20 मिनट में 10 लोग लिख देते हैं जिसको महारत है। उन धड़ाधड़ फोटो कॉपी बनती है, वो अंदर पहुंचा दी जाती है। लेकिन फिरदौस शमीम साहब, देखा जाए तो इतने मुनज़्ज़म तरीके से ये चीटिंग की जा रही है, आखिर इसको कंट्रोल कौन करेगा? क्या हम अगर देखें, हम सिंध हुकूमत पे बात डाल दें, अगर हम ऑपोजिशन में अगर आप लोग हैं, हमें आवाम के लिए और इन बच्चों के लिए नहीं सोचना चाहिए? आप लोगों को नहीं आगे आना चाहिए कि आप लोग उन बच्चों का फ्यूचर जब वो सिक्योर करें? इसका हल भी तो कोई निकाले ना। हल बड़ा सिंपल है, इसमें कोई मैं तो ये करो, आप तो ऐसी बात करते हैं कि भैया मुझे दोबारा से याद करता है। बड़ी सीधी बात है। पुलिस हर स्कूल के ऊपर एग्जामिनेशन सेंटर पे, हमारे जमाने में होती है, आज भी होनी चाहिए। वहाँ कोई अंदर लोग नहीं जा सकते। सेक्शन 144 स्कूल के अंदर लगा दीजिए कि एक्सेप्ट फॉर वो स्टाफ जो के ऑथराइज है, कोई नहीं जाएगा। एक्सेप्ट वो स्टूडेंट जिसके पास एडमिट कार्ड है, कोई अंदर नहीं जाएगा। जाने से पहले जो है उसकी पूरी तलाशी दी जाएगी। जिस बच्चे के पास कोई मोबाइल फोन या कुछ रखा जो उसने डिपॉजिट नहीं किया बाहर, तो उसको जो है इम्तिहान नहीं देने दिया जाएगा, वापस भेज दिया जाएगा घर, अगर लेके भी आया मोबाइल को किसको जरूरत किस बात की है? बिल्कुल ऐसी है, दुरुस्त बात है। अच्छा नकवी साहब, ये इंतज़ामी नाकामियाँ जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, एक बहुत अहम चीज़ जो आपने भी पहले नुक्ता उठाया था, वो बहुत ज़्यादा अहम है। पेरेंट्स को इन तमाम चीज़ों का पता है। हमारा जब कैमरामैन वहाँ पर पहुँचा और वो वहाँ पर जब वीडियो भी बन रही थी, तो वो बच्चा जिसको कह रहा था कि तुम नकल कर रहे हो, तो वो बच्चा ऐसे सामने दिखा रहा था कि हाँ मेरे पास मोबाइल है, क्या कर लोगे तुम। तो ये सूरत हाल है कि बच्चे खुद भी नहीं चाह रहे और पेरेंट्स को भी इन तमाम बातों का इल्म है कि हमारे बच्चे किस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। तो हम अगर बतौर मुआशरा अपने आप को देखें, सिर्फ नंबर लेना, पास होना, डिग्री लेना हमारे लिए जो है वो मैटर करता है, अखलाकियात मैटर ही नहीं करती। नहीं जी, डिग्री किस लिए चाहिए? डिग्री चाहिए नौकरी के लिए। नौकरी में अगर कोई इम्तिहान एंट्री का टेस्ट हो जाए या उनसे काम करने के, मैं कहता हूँ आप इन असातिज़ा का इम्तिहान दे दें, कोई भी पास नहीं करेगा जो असातिज़ा लगे थे। सही। जब पढ़ाने वालों का ये देखिए, हमारी किरदार साजी कौन करता है? किरदार साजी हमारे घर से होती है, हमारे असातिज़ा करते हैं या रोल मॉडल सिटीजन करते हैं। इसी तरीके से किरदार साजी होती है किसी माशरे के अंदर। सबसे अहम किरदार खानदान है और उसके साथ साथ उससे अहम जो है वो असातिज़ा का किरदार है। बिल्कुल। हमारे असातिज़ा जो है, हम आज वो हमारे सामने आ जाए, हम खड़े होते हैं, उनके पैर से सलाम करते हैं, हम इज्जत करते हैं, इससे कि हम समझते हैं कि आज जो कुछ हम है उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। जहाँ असातिज़ा का किरदार इतना अच्छा नहीं रहेगा,
वहाँ फिर उसके बिल्कुल क्वालिटी पे भी बहुत ज़्यादा सवालात उठते हैं। बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब, सबसे सवेरे पाकिस्तान बात कर रहे थे। यह हम मामला है बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है। उम्मीद हम ये कर रहे थे कि जब 10वीं के फ़िज़िक्स के पेपर के हवाले से चीज़ें सामने आई थी तो उसके बाद आगे कुछ बेहतरी आएगी, तो आगे कितनी बेहतरी आई है ये हम सब देख रहे हैं। और सिंध हुकूमत इस पर बात करने को भी तैयार नहीं है, कोई जवाब देने को भी तैयार बिल्कुल ऐसी है। लेकिन बच्चों का जो फ्यूचर है वो मेरा ख्याल तो है कि अगर हम इंतज़ामिया पे या इस तरह से हम लोग करते हैं बात, तो पेरेंट्स का सबसे पहले हक बनता है, उनका फ़र्ज़ है कि वो बच्चों की तरबियत अच्छे करें, उनको अखलाकियात सिखाएं कि वो ऐसी सूरत हाल में अपने आप को खुद से है ना, अपने आप पर डिपेंड करता है। आप नकल ना करें, आप पढ़ कर जाएँ, आप पेपर दें। अच्छा खैर इकरा, एक और बहुत ज़्यादा अहम मामला है। वज़ीर आज़म साहब ने इसका नोटिस भी लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में लड़के और लड़की पर होने वाले तशद्दुद के मामले का नोटिस लिया। उनकी वीडियो बनाई गई थी जिसको वायरल किया गया। तो इस सिलसिले में वज़ीर आज़म साहब ने IG इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान साहब से रब्ता करके वाक़े की तमाम तफसीलात भी हासिल की। अच्छा, वज़ीर आज़म ने IG इस्लामाबाद को तमाम मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत करते हुए कहा था कि इस केस को मिसाल बनाया जाए। ठीक है, ज़रा ये भी बताया था कि इस्लामाबाद पुलिस ने जो है तफ्तीश का दायरा कर वसी कर दिया और वाक़े के हवाले से मज़ीद अहम इंकशाफात की भी तवक्कुआत जो है वो की जा रही हैं। अच्छा, हम देखें ना कि ये सिर्फ हम इस्लामाबाद की बात नहीं कर रहे हैं। मुख्तलिफ हम देखें शहरों में मुख्तलिफ इलाकों से कुछ ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं जो शर्मिंदा कर देती हैं आपको कि ये किस किस्म की वीडियोज़ हैं जो आप देख रहे हैं। और अगर आप यकीन करें फैमिली के साथ हों, आप वो वीडियोज़ देख ही नहीं सकते हैं। और वो आप ख़वातीन सड़क पे बच्चियां हैं, वो उस कॉलेज से वापस आ रही हैं, यूनिवर्सिटी से वापस आ रही हैं, कहीं पर काम करती हैं, वहाँ पर जा रही हैं या वापस आ रही हैं, नाज़ेबा हरकत की जाती हैं, उनको हरासा किया जाता है, सोशल मीडिया पर जो है वो वीडियोज़ वायरल हो जाती हैं। लेकिन जब हम उनको इबरत का निशान नहीं बनाते हैं ना, तो ऐसी वीडियोज़ हमें देखने को बार बार मिलती हैं। बारहा हम लोग को इस तरह की वीडियोज़ देखने को मिलती हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम पहले ही एक ही को ऐसी सज़ा दें ताकि दूसरे जो है उनसे सीखें कि हम लोगों ने ऐसा काम नहीं करना, लेकिन हम जब एक को नहीं पकड़ते हैं तो फिर इस तरह जो बाकी लोग हैं उनको ढील मिलती है और वो इस किस्म की जो है वो सूरत हाल में हमारे सामने फिर इस तरह की वीडियोज़ आती हैं। जिस तरह से हमने चंद रोज़ पहले भी एक बच्ची की वीडियो आई थी, अब ये वीडियो हमारे सामने आई है। इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो फिर आती हैं सामने जब हम इन पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता इन लोगों के ऊपर। अच्छा, मुल्तान से एक वीडियो सामने आई थी, हमने देखा कि वो लड़की घर जा रही है और उसको हिरासा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर जो है वो वीडियो वायरल हुई थी। हम देख रहे हैं कि उसमें एक शख्स उसको तंग कर रहा है और तंग करने पर तालिबा ने मोटरसाइकिल सवार उबाश जो है उसको पत्थर मार रही है और जान छुड़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो बार बार घूम के आ रहा है। ये सारी सूरत हाल है और ये हम बहसत मुआशरा किस तरफ जा रहे हैं, बहुत सारे सवालात उठते हैं। हम बात करते हैं कि जी के माँ बहन बेटी हो या बीवी हो, हम बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, लेकिन जब ऐसी वीडियोज़ हमारे सामने आती हैं तो हमारे माशरे का जो ये असल चेहरा, तो हम इसको खैर क्या कहेंगे, लेकिन ये लोग, ये जो नासूर हैं इस माशरे के, इन लोगों को इबरत की सज़ा हम तब यही कह सकते हैं कि मिलनी चाहिए। और वज़ीर आज़म साहब अब इसको टेस्ट केस बनाना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमें जो है तमाम, वैसे तो हम लोग, हमारा जो मज़हब है वो भी हम लोगों को यही तलकीन करता है कि इन तमाम जो रिश्ते हैं उनकी हमें एहतराम करना चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए। लेकिन जब हम नहीं इस तरह से करते तो सूरत हाल जो माशरे में ख़राब माशरा हो जाता है और हर माशरे में इस तरह की सूरत हाल हम देखने बिगाड़ पैदा होता है। हम बात करेंगे ख़ासतौर पर जो इस्लामाबाद वाला केस है जिसका वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस भी लिया। SSP इस्लामाबाद अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अताउर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो हम इसी वाक़े के ऊपर बात करेंगे। आप देख रहे हैं इस वाक़े को, गिरफ्तारियां अमल में लाई गई जिसके बाद अप्रिशिएट भी किया गया इस्लामाबाद पुलिस को। सर, ये वाक़या बताया जा रहा है कि खासा पुराना वाक़या है, लेकिन इसके ऊपर किसी ने आके एप्लीकेशन ही नहीं दी थी और ये पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ। इस वक्त क्या सर सिचुएशन है? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग सर। बेसिकली ये वाक़या वाकई पुराना है, अराउंड कोई 8-10 मंथ्स पुराना है। लेकिन चूंकि हमारे जो सोशल टेबूज़ हैं, इस तरह के जब ये वाक़यात होते हैं तो नॉर्मली लोग उसको शर्क करते हैं, पुलिस को रिपोर्ट नहीं करते ताकि उनकी बदनामी ना हो। लेकिन उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये आ जाता है कि लोग और इस तरह के जो दरिंदा सिफत इंसान हैं वो और भी शह पकड़ लेते हैं और भी उनमें करेज आ जाता है और वो अपने इस हरकत को मज़ीद लोगों को भी तंग करते हैं इस तरह के मामला करके। तो ये जब वायरल हुआ, ये मामला सारा वायरल हुआ, तो चूंकि इससे पहले किसी के नोटिस में नहीं था, लेकिन जो ही ये वायरल हुआ और इस्लामाबाद पुलिस के नोटिस में आया तो पुलिस खुद ही हरकत में आ गई, स्टेट हरकत में आ गई और पुलिस ने खुद इसको जो है मतलब रजिस्टर किया, केस FIR रजिस्टर किया और जो मुल्ज़िमान थे मेन उनको पकड़ लिया। तो पुलिस इसमें आगे भी मज़ीद
जो जो इन्वेस्टिगेशन में आगे जो जो प्रोसीडिंग्स होंगी और जो जो रिक्वायरमेंट होंगी तो उनको हम मज़ीद भी कवर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा अताउर रहमान साहब, हरासमेंट और ब्लैकमेलिंग को लेकर इस्लामाबाद पुलिस को औसतन कितनी शिकायत आ रही हैं और उनके तदारुक के लिए पुलिस क्या कारकर्दगी कर रही है? जी, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया और मैं आपकी वसातत से खुसूसी तौर पे कुछ अवेयरनेस के हवाले से बात करूंगा कि रिसेंटली आईजी साहब ने यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब के हुक्म पे एक सेल कायम किया है, जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट 8090, उसका डेडिकेटेड नंबर है। और अब ये जो सिस्टम है इसमें राइट फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन, इसके बाद काउंसलिंग, रिहेबिलिटेशन, साइकाट्रिस्ट, डॉक्टर यहाँ पे सारे बैठते हैं। तो ये एक पूरा होलसम मैकेनिज्म है और इसमें अभी काफ़ी शिकायतें जो जो आ रही हैं उनको प्रॉपरली एड्रेस किया जा रहा है प्रॉपरली, और विमेन जो ऑफिसर्स हैं उनके ज़रिए किया जा रहा है। तो ये मैं लोगों को भी बताना चाहूँगा कि अगर उनको कोई इस तरह का इशू सामने आ रहा है तो काइंडली 8090 पे हमारे साथ राब्ता करें। हम आपके जस्ट एक कॉल की दूरी पे हैं। ठीक है एसएसपी साहब, एक अहम चीज़ उस नुक्ते को फिर से ज़रा वाज़े कर दीजिएगा, क्योंकि जब ये मामला सामने आया था, पुलिस की मुद्दयत में जो है मुकदमा दर्ज किया गया था, तो कानूनी माहिरीन ये कह रहे थे कि ये बहुत ही वीक केस हो जाएगा। अब हमने देखा कि आप जाके जो मुतासरीन हैं उनसे मिले हैं, अब क्या वो मुद्दई बनने के लिए तैयार हैं? और अगर वो मुद्दई बनने के लिए तैयार हैं तो ये केस कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है? जी बिल्कुल, चूंकि उस वक्त जो विक्टिम थे वो इवन नोन भी नहीं थे और उनकी एड्रेसेस सारा कुछ, लेकिन अभी चूंकि मेरा उनसे रब्ता हो गया, इस्लामाबाद पुलिस का उनसे रब्ता हो गया है, तो अब वो एटलीस्ट इतने फोर्थ कमिंग हैं कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। जहाँ तक मुद्दयत की बात है तो हम उनको ज़्यादा प्रेशराइज इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ऑलरेडी वो एक सोशल ट्रॉमा और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में हैं, तो वो कोऑपरेट कर रहे हैं और करेंगे, और इंशाल्लाह ये केस बहुत ही मजबूत होगा। और हर हवाले से गवर्नमेंट की भी क्लियर कट डायरेक्शंस हैं कि जितनी भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं तो उनके साथ हम राब्ते में हैं। प्रॉपर इसके केस को कोई लेके ना नहीं छोड़ा जाएगा, कोई लूप होल नहीं छोड़ा जाएगा, और कन्विक्शन तक इंशाल्लाह इसको लेके जाएंगे। अच्छा अताउर रहमान साहब, उस्मान मिर्जा के मोबाइल फ़ोन से क्या हरासी की मजीद वीडियोस भी बरामद हुई हैं, और क्या इसका ताल्लुक किसी बाअसर शख्सियत से भी बताया जा रहा है? इस बारे में भी तहकीकात होंगी? बिल्कुल तहकीकात तो होंगी, लेकिन अनटिल नाउ कोई ऐसी बात हमारे सामने एटलीस्ट नहीं आई। सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, लेकिन हमारे पास एज सच कोई टेंजेबल एविडेंस नहीं आई। जहां तक इसके बासर शख्सियात का राब्ता है तो मेरे ख्याल में तो जो विक्टिम्स हैं वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं, हमारे लिए सबसे बाअसर हैं, जिनके साथ ज्यादती हुई है। पूरी स्टेट कड़ी है, पूरी मीडिया कड़ा है, पूरी कौम कड़ी है उनके साथ। तो मैंने उनको यही यकीन दिलाया है कि आपको इस बात पे कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई कितना भी बाअसर है, हम आपके साथ खड़े हैं, पूरी कौम आपके साथ। बिल्कुल ऐसे ही। एसएसपी साहब, एक और अहम चीज़ है, वो हम चाह रहे हैं कि आप लोगों तक ये पैगाम पहुंचाएं, क्योंकि एक कोई पुरानी वीडियो है उस्मान मिर्जा की जो इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जी कि मेरी तो जमानत हो गई है और फलां वकील साहब ने मेरी जमानत करवाई है। ये कोई पुरानी वीडियो है, जहां तक हमने उसको देखा है, तहकीकात की हैं, तो वो दोबारा से जब वायरल हो रही है तो उसके बाद लोग ये तनकीद कर रहे हैं कि जी कि फौरी से जमानत भी हो गई, और ये तो ऐसे लोग फौरी बाहर भी आ जाते हैं। ज़रा क्लियर कीजिएगा इस वक्त स्टेटस क्या है, क्योंकि लोग आपसे सुनेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर उन तक इन्फॉर्मेशन जाएगी। जी, मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने बड़े अच्छे पॉइंट को हाईलाइट किया है। ये बेसिकली 28 अप्रैल का एक वाकया था जिसमें किसी बंदे ने, किसी शख्स ने इनके ऊपर एक FIR कराई थी, और फिर उसको सबसे पहले तो वो इंटरम बेल पे गए, जिसमें एक वीडियो उन्होंने बनाई कि मैं 15 दिन के लिए अंदर जा रहा हूँ, लिहाजा आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है और मैं जल्दी निकल आऊंगा। इसके बाद फिर उन दोनों पार्टीज का, ये जो कल उस्मान मिर्जा हैं और जो दूसरी कंप्लेनेंट पार्टी है, उनकी आपस में सुलह हो गई। अच्छा। जिसकी वजह से आफ्टर अ फ्यू डेज उसकी जो जमानत थी वो कंफर्म हो गई। दूसरी वीडियो पर उसने ये बनाई कि जी मैं इनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारी मदद की है। तो मैं आपके तवज्जुह से लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इस केस में ये हमारे पास जो है कस्टडी में है, कोई जमानत नहीं हुई, कोई ऐसी बात नहीं हुई, और स्टेट इतनी कमजोर कभी नहीं है, और ना इस तरह के जुल्म को देखते हुए जो है हम किसी हवाले से इसमें कोई लैक्यूना ना छोड़ेंगे कि जल्दी से इस तरह इसकी जमानत हो जाए। अच्छा SSP साहब, क्या इस्लामाबाद पुलिस जो है अब इस केस को मिसाल बनाकर ऐसे घिनौने जराइम जो हैं करने वाले जो अफराद हैं उनको इस केस को निशाने इबरत बनाएगी?
बिल्कुल, हम यही तो चाहते हैं कि ये इंटरेक्शन हमारा जो आपके साथ हो रहा है इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़े कि लोगों को पता चले कि कोई भी इस तरह का कोई काम करे तो एटलीस्ट फॉर गॉड सेक हमें बताएं, हम आपके लिए हाजिर हैं। और सोशल टेबूज अपनी जगह, लेकिन अगर आप इस पे खामोश रहेंगे तो और भी लोगों के साथ ये लोग ज्यादतियां करते फिरेंगे। लिहाजा हम आपके साथ खड़े हैं। इनको भी हम इबरत का निशाना मीन्स कि हम एग्जेम्पलरी पनिशमेंट इनको दिलवा के रखेंगे, और अगर किसी और के साथ भी कहीं पे हो रहा है तो हम इस्लामाबाद पुलिस आपकी खिदमत में हाजिर है। बहुत शुक्रिया SSP साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे का आप हिस्सा बने। अहम मामला है, वज़ीर आज़म साहब ने भी इसका नोटिस लिया है, IG इस्लामाबाद की भी इस पर नज़र है, और सोशल मीडिया के ऊपर भी जो बातचीत हो रही थी आपने हमें क्लियर किया। और वो जो वीडियो सामने आ रही है आप लोग उसको नथी कर रहे हैं इस केस के साथ, वो पुराना केस है जैसे हम लोगों ने भी तहकीक की थी उसके ऊपर, और अब SSP साहब ने भी बता दिया कि वो उस्मान मिर्ज़ा जो है वो इस वक्त अंडर अरेस्ट है, अंडर कस्टडी है इस्लामाबाद पुलिस के, और बिल्कुल उसकी जमानत बिल्कुल ऐसी है। वो जो वीडियोस हैं वो सारी पुरानी हैं, और वो उन्होंने कहा 28 अप्रैल का एक वाक़या उसकी उस वक्त की वीडियोस हैं। तो ऐसी जो वीडियोस हैं सोशल मीडिया पर जो गर्दिश करती हैं तो लोग जो हैं गलत खबरें फैलाते हैं, तो उनके ऊपर यकीन नहीं रखें आप लोग। तो जो केस सही है, जो काम कर रहे हैं पुलिस, मेरा ख्याल है कि उसको सराहना चाहिए। बिल्कुल, इसको टेस्ट केस बनाना चाहिए। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।